सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस, स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 डिलीटेड स्किन्स के बारे में। सीन के बारे में जो कि हमें पोकेमॉन में दिखाया नहीं गया, या तो वो अडल्ट थे या किसी रीज़न की वजह से उन्हें हिंदी डब से हटा दिया गया। तो यस, वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसे बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना, और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस घंटे को ऑल पे सेट कर दो। और हाँ, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से तुम्हारा फेवरेट स्किन कौन सा है। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ जाके फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 10। तो गाइस, आप लोगों को पोकेमॉन का ये वाला एपिसोड तो याद ही होगा, जिसमें ऐश कैंटो रीजन के चौथे जिम बैच के लिए सेलेडॉन सिटी जाता है, पर किसी वजह से वो जिम में घुस नहीं पाता। फिर वो 3 रॉकेट की मदद से जिम के अंदर घुस जाता है। पर असल में 3 रॉकेट का प्लान होता है कि वो सेलेडॉन सिटी के सबसे फेमस परफ्यूम को चुरा के अमीर बन जाएंगे, और इसी वजह से वो लोग ऐश की मदद करते हैं। और जब 3 रॉकेट जिम के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तब जेसी के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होता है। एंड गाइस, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये सीन क्यों अडल्ट है और इस सीन को क्यों डिलीट कर दिया गया। वैसे ये जो सीन है ये थोड़ा अडल्ट है, इसी वजह से इसको ना ही इंडिया में इसे सिर्फ डिलीट किया गया, बाकी अदर कंट्रीज़ में ये है। नंबर 9। तो गाइस, हमारा जो अगला डिलीटेड सीन आता है वो आता है पोकेमॉन सिन्हो रीजन से। तो सिन्हो रीजन का एक एपिसोड था जिसमें कि सारे के सारे क्रोगन एक कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। आप लोगों को याद होगा ये एपिसोड। और इस कंपटीशन में ब्रॉक का क्रोगन और नर्स जॉय का भी क्रोगन शामिल होते हैं। तो इस कंपटीशन के दौरान ब्रॉक हमेशा की तरह नर्स जॉय के साथ फ्लर्ट कर रहा था और फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। और जो ब्रॉक फ्लर्ट करता है एपिसोड में, इसी सीन को एपिसोड से पूरा काट दिया गया। और इसी एपिसोड से एक और सीन है जिससे कि डिलीट किया गया। वो था जो ब्रॉक है वो सोचता है कि उसकी शादी जो है वो नर्स जॉय से हो गई है, और जो दोनों क्रोगन है यानी कि नर्स जॉय की क्रोगन और ब्रॉक की क्रोगन, उन दोनों की भी मैरिज हो गई है। तो ये जो सीन है इसको भी एपिसोड से हटा दिया गया। पता नहीं इस सीन को क्यों कट कर दिया, बिकॉज मुझे तो इसमें कुछ ऐसा लगा नहीं जो कि डिलीटेड हो, जो कि अडल्ट हो, बट पर कट कर दिया। अब क्या कर सकता है इसमें। एंड आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नंबर 8। तो गाइस, पोकेमॉन एपिसोड द टेंटकूल आप लोगों को तो याद ही होगा। वैसे तो इस एपिसोड से कई सारे सीन को कट किया गया, पर कई सारे ऐसे सीन हैं जो कि हमें बताया नहीं गया या फिर हम नहीं जानते। जैसे कि इस एपिसोड में जब नेस्टीना बुढ़ी, मेरा मतलब आंटी, ऐश और उसके दोस्तों को टेंटकूल को मारने का ऑफर देते हैं, और वो कहती है कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो तुम लोगों को पूरा ये जितना भी सामान है सब मिल जाएगा। और ये जो सीन है इसमें हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। इस सीन की वजह से, मतलब जैसे कि देख सकते हो इसमें जितने भी कैरेक्टर है वो सभी बिकनी में है। इसी वजह से ये जो सीन है इसको पूरा डिलीट कर दिया गया एपिसोड में से। और बाकी जो जितने सीन है वो भी है, बट यही जो सीन है इसको डिलीट कर दिया गया क्योंकि ये पूरी तरह से अडल्ट था। वैसे इस बारे में आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नंबर 7। तो गाइज, हमारा अगला डिलीटेड सीन आता है, हमें देखने को मिलता है पोकेमॉन सन एंड मून से, जहाँ पर ऐश और उसके दोस्त एक निंजा एकेडमी पहुँचते हैं, जहाँ पर बेसिकली पोकेमॉन ट्रेनर्स को निंजा बनने की ट्रेनिंग दिया जाता है। और इस एपिसोड में ऐश और उसके दोस्त काफ़ी सारे निंजा ट्रेनिंग इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो निंजा के सामान होते हैं, निंजा के शूरिकेन्स होते हैं, और काफ़ी सारे जो खतरनाक हथियार होते हैं उनको इस एपिसोड में इस्तेमाल करते हैं। पर गाइज, क्या आप लोगों को पता है कि जब इस एपिसोड को यूएसए में टेलीकास्ट किया गया तो इस एपिसोड में जो शूरिकेन के सीन होते हैं, मतलब ऐश और उसके दोस्त एपिसोड में जितने भी शूरिकेन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यूएसए में जब टेलीकास्ट किया गया इस एपिसोड को, तो उन्हें चेंज कर दिया गया पिंक कलर के फ्लावर वाले टॉयज से। अब इन्हें चेंज क्यों किया गया? ऑब्वियसली क्योंकि इन्हें देखने से जो बच्चों पर इसका बुरा असर हो सकता है। इसी वजह से यूएसए में जो ये एपिसोड है इसमें इन सीन्स को, मतलब इन शूरिकेन को चेंज कर दिया गया। वैसे इसे एक तरह से डिलीटेड सीन भी कह सकते हैं। नंबर 6। तो वैसे तो ये कोई सीन नहीं है, ये एक पूरा एपिसोड ही है जिसे कि हिंदी डब से हटा दिया गया। अब इसका रीज़न क्या है ऑब्वियसली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये एक एपिसोड है ऑरेंज लीग का,
जिसमें कि ये एक एपिसोड है जिससे कि हमें एक एलिट फोर की मेंबर देखने को मिलती है जो कि थी प्रीमा। और जैसे कि आप लोग एपिसोड के सीन में देख सकते हैं कि क्यों इस एपिसोड को, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि क्यों इस एपिसोड को हिंदी डब क्यों नहीं किया गया और किस वजह से इसे हिंदी डब से ही हटा दिया गया। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये एपिसोड है एलिट फोर मेंबर का, ये एपिसोड बस हिंदी डब नहीं हुआ है, मतलब ये इंडिया में नहीं है, बाकी के जो अदर कंट्रीज़ और यूएसए में है ये जो एपिसोड है ये टेलीकास्ट हो चुका है, बस ये इंडिया में ही टेलीकास्ट अब तक नहीं हुआ है और शायद आगे जाकर कभी भी ये एपिसोड हमें देखने को ना मिले। नंबर 5, तो गाइज आप लोगों को याद होगा कि पोकेमॉन सन एंड मून में हमें एक बहुत ही मिस्टीरियस पोकेमॉन दिखाया जाता है जो कि होता है मिमिक्यू। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस पोकेमॉन के बारे में ये कहा जाता है, यहाँ तक कि पोकेडेक्स का भी ये कहना है कि अगर कोई भी पोकेमॉन या इंसान मिमिक्यू के अंदर जो क्रिएचर है उसको अगर एक बार देख ले तो उसकी डेथ हो जाती है। और गाइज सच में एक बार हमें पोकेमॉन सन एंड मून के एक एपिसोड में भी ऐसा देखने को मिला था। हालांकि ये जो सीन है इसको डिलीट कर दिया गया, तो होता कुछ ऐसा है कि जब मैओथ पानी के अंदर देखता है तो देखता है कि जो मिमिक्यू के ऊपर का जो कपड़ा है वो तैर रहा है और जो क्रिएचर है मिमिक्यू के अंदर होता है वो पानी के अंदर है। और मैओथ उस क्रिएचर को देख लेता है और देखने के बाद ही मैओथ की डेथ हो जाती है। और यही जो सीन है इसको पूरे एपिसोड से ही कट कर दिया गया। हालांकि जो मैओथ की स्पिरिट है यानी कि आत्मा है वो वापस से उसकी बॉडी में आ जाती है और मैओथ वापस से ठीक हो जाता है, पर ये जो डेथ होने वाला सीन है इसको पूरी तरह से एपिसोड से काट दिया गया। नंबर 4, तो हमारा अगला डिलीटेड सीन आता है पोकेमॉन एपिसोड द मेडन पीक से। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ऐश और उसके दोस्त एक बोर्ड में जा रहे होते हैं एक अलग सिटी में। ब्रॉक कहता है कि मैंने एक और समर बर्बाद कर दिया और ज़रा भी मज़े नहीं किए। और उसी वक्त ऐश कहता है कि क्या कह रहे हो ब्रॉक, इस समर तो हमने काफ़ी मज़े किए और काफ़ी सारे एडवेंचर किए और काफ़ी अलग अलग तरीके के पोकेमॉन देखे। ब्रॉक कहता है कि बच्चों के लिए समर का मतलब होता है खेलना, आइसक्रीम खाना, बीच में घूमना, पर मेरे लिए समर तो कुछ ऐसा होता है। और गाइज इसी वक्त एपिसोड में हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है, मतलब आप लोग देख सकते हैं कि इस सीन में काफ़ी सारे जो कैरेक्टर है वो बिकनी में होते हैं और ऑब्वियसली ये जो सीन है ये अडल्ट की कैटेगरी में आता है, इसी वजह से एपिसोड से इस सीन को पूरी तरह से कट कर दिया गया। नंबर 3, तो हमारा अगला सीन आता है पोकेमॉन एपिसोड द हेल्पिंग ऑफ पोकेमॉन से। तो इस एपिसोड में ऐश और उसके दोस्त दवाई लेकर ओवरब्रिज को पार करने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी मुलाकात होती है बाइसाइकिल गैंग से जो कि उन्हें पोकेमॉन मुकाबले के लिए चैलेंज करते हैं। और मिस्टी बाइसाइकिल गैंग की एक लड़की से मुकाबला करती है, तो मिस्टी इस्तेमाल करती है साइडक का और वो लड़की इस्तेमाल करती है क्लॉइस्टर का। दोनों के बीच बैटल स्टार्ट होती है और बैटल के वक्त क्लॉइस्टर साइडक की पूंछ को काट लेता है और ये देखकर मिस्टी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मिस्टी एक पूरी साइकिल को उठाकर क्लॉइस्टर को मारने की कोशिश करती है, मतलब मारने की कोशिश करती है, मारने वाले ही होती है, तभी ये ऐश और ब्रॉक जो है वो रोक लेते हैं। तो ये जो सीन है मिस्टी का जो गुस्सा होना और साइकिल को उठा लेना, इसी सीन को एपिसोड से हटा दिया गया। नंबर 2, तो हमारा जो अगला सीन आता है वो है सिनोर रीजन के एक एपिसोड से। तो इस एपिसोड में जो डॉन होती है वो एक वेटर का ड्रेस पहनती है, मतलब वेटर का ड्रेस पहनकर, मतलब वो आउटफिट पहनकर जैसे ही बाहर आती है तो उसके जो कमर का नीचे का हिस्सा है वो हमें देखने को नहीं मिलता, मतलब समझ जाओ कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। और ये जो सीन है, मतलब ये जो कमर का नीचे वाला हिस्सा है उसे क्रॉप कर दिया गया, ना ही सिर्फ यूएस में, यह इंडिया में भी इसे क्रॉप किया गया। अब ऐसा क्यों है समझ जाओ, मतलब ये थोड़ा अडल्ट है इसी वजह से एपिसोड से इसे क्रॉप किया गया। नंबर 1, तो फाइनली गाइज नंबर 1 पर है द ब्यूटी ऑफ द बीच एपिसोड। तो गाइज ये वन ऑफ द मोस्ट 18+ कंटेंट एपिसोड है जिसको नहीं सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसे बैन कर दिया गया और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है जेम्स। मतलब एपिसोड होता है एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट पर, इस कॉन्टेस्ट में कई सारे गर्ल्स हिस्सा लेते हैं और साथ में 3 रॉकेट भी, मतलब जेसी भी हिस्सा लेती है और साथ में जेम्स भी कुछ ऐसा बनकर, एंड जैसे जेम्स कुछ ऐसी हरकतें करता है जिस वजह से इस एपिसोड को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। न ही सिर्फ इंडिया और जापान में बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड इस एपिसोड को पूरी तरह से बैन कर दिया गया और आज तक इस एपिसोड को कहीं भी टेलीकास्ट नहीं किया गया।
और गाइस यही थे टॉप 10 लेटेस्ट स्किन इन पोकेमॉन। आपको तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से आप लोगों का फेवरेट सीन कौन सा है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, घंटे को ऑल पे सेट कर देना। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, लिंक है ना डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।